अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेजरिंग टेप। इससे पहले हमने मीटर रूल के बारे में पढ़ा था कि मीटर रूल को हम फिज़िक्स लेबॉर्ट्री में यूज़ करते हैं लेंथ मेजर करने के लिए। लेकिन अगर हमें फिज़िक्स लेबॉर्ट्री के अलावा बाहर किसी भी जगह पे किसी भी चीज़ की लेंथ फाइंड करनी है तो उसके लिए हमें कोई ना कोई किसी न किसी इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत थी। तो वो इंस्ट्रूमेंट्स है हमारे पास द मेजरिंग टेप। इसे हम सादा ज़बान में पमैशी फ़ीता भी कहते हैं और फ़ीता भी कहते हैं। मेजरिंग टेप भी एक लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स है जिसकी मदद से हम डिफरेंट बॉडीज़ की डिफरेंट चीज़ों की लेंथ फाइंड करते हैं। तो मेजरिंग टेप की मदद से हम जो है ना लेंथ को मीटर, सेंटीमीटर्स और इसके अलावा इंचज़ में भी फाइंड कर सकते हैं, इसलिए इसका दूसरा नाम इंची टेप भी है। इसे इंची टेप भी कहते हैं सादा ज़बान में। तो ये जो मेजरिंग टेप है या तो ये कॉटन, मेटल या प्लास्टिक का बना होता है, ये तीनों चीज़ों का बना हुआ होता है। मोस्टली जो हम यूज़ करते हैं वो या तो वो कॉटन का होता है या तो मेटल का होता है। तो जो मेटल का होता है ना, इसके दोनों साइड्स पे ही जो है ना एक ही साइड्स पे दो किस्म की रीडिंग्स होती हैं। जो मेटल का होता है एक ही साइड पे दो किस्म के स्केल बने होते हैं। ऊपर वाला जो स्केल था ये देखें, ये हमारे पास मेजरिंग टेप, इसे हम बोलते हैं मेजरिंग टेप। तो ये एक थिन सी इसकी स्ट्रिप होती है, पतली, ये थिन सी स्ट्रिप होती है इसकी। और ये जो मेरे पास स्ट्रिप है ना, ये मेटल की स्ट्रिप है। तो इस पर आप गौर करें तो दोनों एक ही साइड्स पर दो किस्म के स्केल बने हुए हैं। एक ऊपर स्केल है और एक नीचे वाला स्केल है। ऊपर वाला स्केल जो है ना फीट में गिवन है और नीचे वाला स्केल जो है ना मीटर और सेंटीमीटर में गिवन है। तो जो अमूमन कॉटन का यूज़ होता है उसे इंजीनियर यूज़ करते हैं, तो वो उसके दोनों साइड्स पे, एक साइड्स पे फीट गिवन होते हैं और दूसरे साइड्स पे मीटर और सेंटीमीटर गिवन होते हैं। लेकिन जो मेटल का बना होता है इसके एक साइड्स पे दो किस्म के स्केल्स बने होते हैं। ऊपर वाला स्केल फीट और इंचज़ में गिवन होते हैं और नीचे वाला स्केल जो है ना मीटर और सेंटीमीटर्स में। तो ये जो मेटल का बना होता है इसे मोस्टली ब्लैक स्मिथ और कारपेंटर यूज़ करते हैं। ब्लैक स्मिथ मीन के लोहार और कारपेंटर जो लकड़ी का काम करते हैं। तो आ जाए अब इसकी स्केल्स क्या होती हैं, ये हम इसकी मदद से कैसे लेंथ फाइंड करते हैं। ऊपर वाली स्केल जो है ना ये फीट में गिवन है और 1 मीटर के अंदर 3.3 फीट होते हैं। मीन के 3.25 फीट होते हैं 1 मीटर के अंदर। और जो है ना 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर्स होते हैं और हर सेंटीमीटर आगे 10 स्मॉल डिवीजन में डिवाइड किया जाता है जिसे हम मिलीमीटर भी कहते हैं। तो इसकी मदद से हम डिफरेंट चीज़ों की लेंथ कैसे फाइंड कर सकते हैं। आ जाए हमारे पास एक रजिस्टर है, हम इसकी लेंथ फाइंड करते हैं। तो इसकी लेंथ फाइंड, इससे हम इजीली लेंथ फाइंड कर सकते हैं। मीटर रूल की बजाय इसे हम इजीली लेंथ फाइंड कर सकते हैं क्योंकि ऊपर इसकी एक स्ट्रिप सी लगी होती है ये। तो इसकी मदद से हम ये देखें, अगर हमने इससे लेंथ फाइंड करना तो ये देखें हमने एक साइड पे स्ट्रिप को लटका दिया, दूसरी साइड से हमने लेंथ फाइंड के लिए। अब गौर करें तो हमारे पास इसकी लेंथ आ रही है। अगर हम बात करें सेंटीमीटर्स की तो हमारे पास इसकी 29 सेंटीमीटर्स लेंथ आ रही है। इसकी जो लेंथ है वो है 29 सेंटीमीटर। ये देखें 20 के आगे 9 है, मीन के 29, और इसकी 11 पॉइंट समथिंग इसके इंचज़ आ रहे हैं, मीन के ये 1 फीट से कम है थोड़ा सा। तो दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, ये जो है ना इस जो मेटल का बनाता है इसके एक साइड पर दो किस्म के स्केल्स होते हैं। ऊपर वाले स्केल फीट और इंचज़ में और नीचे वाला स्केल जो है ना ये मीटर्स और सेंटीमीटर्स गिवन है। एक मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर्स होते हैं और हर सेंटीमीटर के आगे 10 स्मॉल डिवीजन होती हैं जिन्हें हम मिलीमीटर कहते हैं। और 1 मीटर के अंदर 3.3 फीट होते हैं और हर फीट के अंदर 12 इंचज़ होते हैं और 1 मीटर के अंदर टोटल 39 इंचज़ होते हैं। और अगर हम इसकी साइज़ की बात करें तो अमूमन ये जो जनरली यूज़ होता है वो 10 मीटर का, 20 का, 30 का, 50 का और 100 मीटर तक ये यूज़ होता है। लेकिन आजकल जो छोटे छोटे भी आ गए, ये जो मेरे पास है ये सिर्फ 3 मीटर का है, मीन कि ये इसमें 3 मीटर में भी ये अवेलेबल है। तो नेक्स्ट जो आज का हमारा टॉपिक है वो है मैथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। इससे पहले हमने 2 टॉपिक स्किप किए हैं, एक है जो वर्नियर कैलिपर और दूसरा है स्क्रू गेज। वो दोनों टॉपिक चूँकि हमारा प्रैक्टिकल पोर्शन है इसलिए जब स्कूल दोबारा से रीओपन हो जाएंगे तो हम उनको दोबारा करेंगे, स्कूल में उनका प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे। तो ये पेज नंबर हमारा है मैथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स वाला, पेज नंबर है 16। पेज नंबर 16 के ऊपर हमारा टॉपिक है छोटा सा मैथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स।
तो वो इंस्ट्रूमेंट्स जिनकी मदद से हम मैथ्स मेजर करते हैं उन्हें कहते हैं मैथ्स मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। जिस तरह लेंथ को मेजर करने के लिए हमने डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ा, इसी तरह मैथ्स को मेजर करने के लिए हम इस टॉपिक में आगे डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ेंगे जो मैथ्स को मेजर करते हैं। अगर हम अर्लियर टाइम की बात करें तो मैथ्स को मेजर करने के लिए डिफरेंट कंट्रीज़ में पार्ट्स यूज़ होते थे, POTS पार्ट्स मीन के ये एक हांडी टाइप कह लें, मेटल की हांडी टाइप एक चीज़ होती थी, या कुकिंग वेजल कह लें। इसके ऊपर एक हुक सी लगी होती थी जिसकी मदद से इसे पकड़ा जाता था और इसकी मदद से डिफरेंट कंट्रीज़ में ग्रेन्स मीन के अनाज को मेजर किया जाता था। और इसके अलावा डिफरेंट कंट्रीज़ में मैथ्स को मेजर करने के लिए बैलेंसेज यूज़ होते थे। बैलेंसेज मीन के जो हम इसे आम ज़ुबान में कंडा भी कहते हैं। तो बैलेंसेज में आगे सबसे पहले जो बैलेंस यूज़ होता है उसका नाम है बीम बैलेंस, जिसे हम आम ज़ुबान में तड़कड़ी भी कहते हैं हम सादा ज़ुबान में। तो बीम बैलेंस में क्या होता था कि ये देखिए, ये हमारे पास ये जो डायग्राम बनी है ये है बीम बैलेंस। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए बीम बैलेंस क्या होता है। बीम बैलेंस इज़ यूज टू मेजर द मैथ ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। बीम बैलेंस को हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट का मैथ मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं। तो बीम बैलेंस में सबसे पहले एक बीम लगी होती थी। ये जो हॉरिजॉन्टल पीस मेटल का बना हुआ था, ये हॉरिजॉन्टल पीस नज़र आ रहा है, ये है बीम। और इसके दो आर्म्स होते हैं, ये एक आर्म इसका ये है और एक आर्म इसका ये है। तो इसके बिल्कुल बीम के बिल्कुल सेंटर के ऊपर एक हुक लगी होती है जिसकी मदद से उसे पकड़ा जाता है, इसे होल्ड किया जाता है, ठीक है ना। तो और इसके हुक के बिल्कुल नीचे एक पॉइंटर लगा होता है, आगे जाके हम डिस्कस करते हैं कि ये पॉइंटर का क्या काम होता है। और इसके दोनों आर्म्स पे दो किस्म के दो पेन्स लगे होते हैं, एक लेफ़्ट साइड पे लगा राइट साइड पे लगा दिया जाता है और दूसरा लेफ़्ट साइड पे लगा दिया जाता है। ये क्या है, पेन्स है। तो जब ये दोनों पेन्स बिल्कुल रेस्ट पे होते हैं या बैलेंस्ड होते हैं या बिल्कुल एम्प्टी होते हैं, तो ये जो पॉइंटर है ना, ये बिल्कुल वर्टिकल पोजीशन में होता है, बिल्कुल सीधा होता है, मीन के 90 डिग्री के ऊपर होता है। तो इनसे मैथ मेजर करने के लिए क्या हम करते हैं कि जो लेफ़्ट पेन होता है उसमें हम जिस भी चीज़ का मैथ मेजर करना हो हम उसको रख देते हैं, और राइट जो पेन है इसका, तो उसमें हम जो स्टैंडर्ड है मैथ्स को मेजर करने के लिए वो रखते हैं। हमें पता है कि मैथ्स को मेजर करने के लिए जो स्टैंडर्ड है वो हमारे पास है kg, या वैसे हम ग्राम में मेजर करते हैं। तो इसके अलावा अगर हम आज की बात करें तो हमारे पास बहुत सारे मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स बैलेंसेज आजकल यूज़ हो रहे हैं। जैसे जैसे मॉडिफिकेशन आती गई तो आजकल हमारे पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक और मैकेनिकल बैलेंसेज हैं। मैकेनिकल बैलेंसेज में हमारे पास सबसे पहले है वो है फिज़िकल बैलेंस, उसके बाद है लिवर बैलेंस। और इलेक्ट्रॉनिक की बात करें तो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है। इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस आपने देखा होगा कि किसी स्वीट शॉप पे चले जाएं, वैसे जनरल स्टोर पे चले जाएं, तो वहाँ पे जिसे हम कंप्यूटराइज कंडा भी कहते हैं, वो एक जिसकी मदद से वो मैथ्स मेजर करते हैं, एक इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस रखा हुआ होता है उन्होंने, तो जिसकी मदद से हम मैथ्स मेजर करते हैं। ये था आज का हमारा टॉपिक। तो ये जो आज के जो हमने पढ़ा है मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक बैलेंसेस के बारे में, इनकी मदद से हम बहुत ज़्यादा एक्यूरेटली और बहुत बेहतर तरीके से रीडिंग्स फाइंड कर सकते हैं, बहुत बेहतर तरीके से मैथ्स फाइंड कर सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक था ये। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फ़िज़िकल बैलेंस के बारे में और लीवर बैलेंस क्या होता है, और इसके अलावा हमारा इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस क्या है। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।